नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेल सेवा में लगने वाले कोचों के बारे में। यूँ तो भारत में रेल सेवा का इतिहास काफ़ी पुराना है और इन इतिहास के कुछ पन्नों में नाम मिलता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ का। ये आईसीएफ भारत में काफ़ी लंबे अरसे से कोच बनाता चला आ रहा है, लेकिन इन कोचों में चलने वाली कुछ खामियों से और वक्त वक्त पर होती इन दुर्घटनाओं की वजह से इनमें कुछ सुधार की आवश्यकता पड़ी। 1955 में बनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ तभी से भारत में चलने वाली रेलों के लिए कोच और जनरेटर कार बनाने का कार्य करती चली आ रही है। लेकिन कुछ सुधारों के मद्देनज़र सन 2000 में एक जर्मन कंपनी LHB लिंक हॉफमैन बुश ने भारत में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। इसका मतलब ये कंपनी भारत में अब कोच बनाने के लिए तैयार थी। 2000 में इसे मंजूरी दी गई, लेकिन 2001 में कुछ खामियों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इसके निर्माण पर रोक लगा दी गई। लेकिन फिर से सुधार करके 2003 में इसे परमानेंटली भारत में लागू कर दिया गया और तभी से यह कंपनी भारत में अपनी सेवाएं दे रही है। अब वर्तमान की स्थिति ये है कि जब से ये LHB कोचेज़ भारत में बनने लगे हैं, धीरे धीरे करके सारे आईसीएफ कोचों को हटाया जा रहा है और उनके स्थान पर LHB कोच लगाए जा रहे हैं। आईसीएफ कोच वो हैं जो ब्लू कलर के कोच हैं, जो कन्वेंशनली अपन अब तक देखते चले आ रहे हैं। वो सब आईसीएफ बनाती है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनाती थी। और जो वर्तमान में रेड कलर वाले जो कोचेज़ आए हैं वो LHB कंपनी की तरफ से हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे हम कि क्यों इन कोचेज़ की आवश्यकता पड़ी, क्यों ये कोच ज़्यादा ज़रूरी हुए और क्यों इन्हें लगाया जा रहा है, क्यों आईसीएफ कोचेज़ को हटाया जा रहा है। आज वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये क्यों बेहतर हैं, क्या इनमें खासियत है और क्यों ये आईसीएफ के रिप्लेसमेंट में आए हैं। सबसे पहली बात है हाई स्पीड। जो आईसीएफ कोचेज़ हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की थी और उन्हें ट्रैक पर 110 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ही चलाया जा सकता था। लेकिन जो LHB कोचेज़ हैं, जो नई रेड कलर वाले कोच हैं, उनको मैक्सिमम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है और भारत में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर उनका ट्रायल भी हो चुका है। लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें केवल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की मंजूरी ही दी गई है। दूसरी बात कर लेते हैं कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो डब्बे पटरी से उतर जाते हैं। इस खामी को दूर करने के लिए LHB कोच में व्यवस्था की गई है। उस अरेंजमेंट का नाम है एंटी टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट। इसका मतलब ये अरेंजमेंट करने से ये डिब्बे एक्सीडेंट के समय जल्दी से पटरी से नहीं उतरेंगे। इसका मतलब ये पटरी पर ही बने रहेंगे। यह जान माल की हानि होती है वो काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं। तीसरा, इसमें बेटर चीज़ की गई है। 2 डब्बों को जोड़ने के लिए पहले ड्यूल बफर सिस्टम यूज़ किया जाता था। मतलब ड्यूल बफर सिस्टम कपलिंग का नाम है, जो डबल हुक से उसको जोड़ती थी। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि जब कोई एक्सीडेंट होता था तो इस कपलिंग की वजह से वो डब्बे एक दूसरे पर चढ़ने से रुक नहीं पाते थे, वो डब्बे एक दूसरे पर चढ़ जाते थे। तो इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए सेंट्रल बफर कपलिंग CBC यूज़ की गई, जिससे ये दोनों डब्बे बीच में कनेक्ट होते हैं। और इसके इस्तेमाल से जब अगर कोई हेड टू हेड कॉलिजन होता है, कोई ट्रेन आमने सामने टकराएंगी किसी केस में, तो ये डब्बे एक दूसरे पर नहीं चढ़ेंगे, तो इससे भी नुकसान होने का खतरा बच जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये LHB कोचेज़ की लंबाई है वो आईसीएफ कोच से 1.7 मीटर ज़्यादा है। इसका मतलब ये कोचेज़ थोड़े से लंबे हैं, इससे उनकी सीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है। अब वो कितनी बड़ी वो भी देख लेते हैं। आईसीएफ चेयर कार में 73 लोगों के बैठने की क्षमता थी, वो LHB कोच में बढ़कर 78 हो गई है। और स्लीपर क्लास की बात करें तो आईसीएफ जो पुराने ब्लू कलर वाले कोच है उसमें वो क्षमता 72 हुआ करती थी, वो LHB नए कोच में बढ़कर 80 हो गई है। इसका मतलब ज़्यादा लोग एक बार में सफ़र कर पाएंगे। एक नई टर्म आती है बोगी। बोगी को कुछ लोग समझते हैं कि जो बैठने का स्थान होता है, कंपार्टमेंट होता है या फिर कोच होता है, उसको बोगी बोलते हैं। बोगी उसको नहीं बोला जाता, बोगी उसको बोलते हैं जिस पर ट्रेन का डब्बा रखा हुआ होता है। इस बोगी में ही व्हील्स, सस्पेंशन, ब्रेक्स सब कुछ लगा होता है। तो LHB कोचेज़ में ख़ास बात क्या है कि इसमें FIAT बोगी यूज़ की गई है, जिससे बोगी पर मीटर का वेट कम कर दिया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि गाड़ी का पिकअप काफ़ी अच्छा होगा और गाड़ी जल्दी से स्पीड पकड़ेगी, तो इससे भी गाड़ी की गति में बढ़ोतरी होगी। यह सिस्टम आईसीएफ कोच में नहीं हुआ करता था। अब बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। LHB कोचेज़ में एडवांस न्यूमेटिक डिस्क ब्रेक सिस्टम यूज़ किया गया है। आईसीएफ कोच में नॉर्मल ब्रेक्स यूज़ होते थे, ब्रेक पैड यूज़ किए हुआ करते थे, जिससे पहिए पर डायरेक्ट ही जो पैड है वो ब्रेक लगाता था। लेकिन
LHV कोचेज़ में पहिए के एक्सल पर डिस्क लगाकर डिस्क ब्रेक यूज़ किए गए हैं, जिससे हाई स्पीड में गाड़ी को जल्दी से रोका जा सकता है और एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। गाड़ी स्किड भी नहीं करती। गाड़ी की रफ्तार को बनाए रखने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया, जैसे इसकी बाहरी दीवार को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया ताकि जंग ना लगे, और अंदर की दीवार को एल्युमिनियम की परत से बनाया गया ताकि वजन हल्का हो जाए और स्पीड भी बढ़ाई जा सके। दूसरी बात ये भी है कि ICF कोचेज़ में क्या होता था कि जो गाड़ी के व्हील्स हैं, व्हील्स में डायनामो लगा होता था। ये डायनामो बिजली उत्पन्न करता था गाड़ी के इंटीरियर को चलाने के लिए, गाड़ी के इंटीरियर फंक्शंस को चलाने के लिए, लेकिन इससे गाड़ी की स्पीड कम हो जाया करती थी। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए इन डायनामोज़ को LHV कोचेज़ में हटा दिया गया है पूरी तरह से। इसका मतलब किसी भी पहिए पे कोई भी डायनामो नहीं लगा होगा, तो इससे स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन फिर दिक्कत आ जाती है यहाँ पे कि जो गाड़ी में इंटीरियर को चलाने के लिए बिजली ज़रूरत पड़ रही थी वो नहीं पैदा की जा सकती। इसलिए उस बिजली का ध्यान रखते हुए अलग से जनरेटर कार भी इसमें LHV कोचेज़ में लगाए जाते हैं। अलग से जनरेटर कार इंजन के साथ लगाया जाता है। अब बात करते हैं LHV कोचेज़ में सस्पेंशन सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब तक ICF कोचेज़ में स्प्रिंग वाले सस्पेंशन यूज़ किए जाते थे, जिससे 100 डेसिबल का नॉइज़ क्रिएट होता था। इसका मतलब 100 डेसिबल का जो साउंड है वो क्रिएट होता था। लेकिन LHV कोचेज़ में सस्पेंशन के रूप में प्राइमरी और सेकेंडरी जो 2 सस्पेंशन यूज़ किए जाते हैं। प्राइमरी सस्पेंशन जो पहिए के ऊपर लगा हुआ है वो स्प्रिंग सस्पेंशन है, लेकिन जो बीच में आप देख रहे हैं वो एयर सस्पेंशन यूज़ किया गया, न्यूमेटिक सस्पेंशन यूज़ किया गया, जिससे झटके कम लगते हैं। गाड़ी में झटके कम लगेंगे और आवाज़ भी कम होगी। आवाज़ यहाँ पर 60 डेसिबल की जनरेट होगी। इसका मतलब इस सस्पेंशन सिस्टम को यूज़ करने से 40% का नॉइज़ हमने रिड्यूस कर दिया है। और भी काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो इन LHV कोचेज़ को बेहतर बनाते हैं ICF कोचेज़ से। जैसे इसमें कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम यूज़ किया गया है, बायो टॉयलेट्स लगाए गए हैं, बेटर रैक्स बनाए गए हैं, कंफर्ट के लिए सीटों में भी काफ़ी सुधार किया गया है। इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा बनाया गया है, नीचे की चद्दर काफ़ी मजबूत बनाई गई है, वगैरह। इन्हीं फैक्टर्स को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जो AC चेयर कार का वज़न है वो 39.5 टन यानी लगभग 40 टन के बराबर वज़न होता है। और LHV कोचेज़ की जो कीमत है वो एक AC कार की कीमत 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक की होती है, और जबकि पावर कार जो जनरेटर है उसकी कीमत करीबन 3 करोड़ रुपए तक पड़ती है। तो दोस्तों ये सब वो चीज़ें थी जिनकी वजह से LHV कोचेज़ को बेहतर बनाया गया है ICF कोचेज़ की वजह से। इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं सुधारों की वजह से धीरे धीरे भारतीय रेल में से ICF कोचेज़ को रिटायर किया जा रहा है। पूरी तरह से LHV कोचेज़ पर ही उन्हें बेस्ड किया जाएगा। और इसमें ख़ास बात यह है कि सरकार ने पिछले 2 सालों में कोई भी ICF कोच नहीं बनाया। सारे ICF कोच नए बनाना बंद कर दिए गए हैं, और धीरे धीरे सारे ICF कोचेज़ को, जो ब्लू कलर वाले कोच हैं, उनको रेड कलर वाले LHV कोचों से बदला जा रहा है। उनका उत्पादन भी दिन पर दिन बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों आज की जानकारी यहीं तक रखते हैं। बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।